जय गौ माता की साथियों, आज हमारे साथ हैं पूज्य साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी। इनके आध्यात्मिक जीवन के आज 10 साल पूर्ण हुए हैं। इस हेतु आपको बहुत बहुत बधाई दीदी जी। दीदी जी ने आज के दिन, आज से लगभग 10 साल पहले इस आध्यात्मिक जीवन में कदम रखा और इसी संदर्भ में आज विशेष साक्षात्कार दीदी जी के साथ। दीदी जी बहुत बहुत बधाई आपको भानु टीवी परिवार की ओर से आपके 10 साल के आध्यात्मिक जीवन के लिए। जय गौ माता। धन्यवाद आप सबको, बहुत सारा धन्यवाद। दीदी जी, इस आध्यात्मिक जीवन के प्रति आपका जो झुकाव हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दी। जहाँ मेरी जन्मभूमि है जलगांव महाराष्ट्र, वहाँ पर एक बार गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से गौराम कथा का आयोजन हो रहा था। हम लोग ऐसे ही चलते चलते गुरुदेव भगवान की कथा में जाकर के बैठ गए, पंडाल में पीछे ही बैठे थे। लेकिन जब गुरुदेव भगवान की वाणी को श्रवण किया, उस दिन विशेष रूप से गो प्रसंग था। हमारे देश में गाय माताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गाय माताएं जो दुख पा रही है, हिंदुओं के घर में गाय माताओं का स्थान अब नहीं रहा है, ये सुनकर के हृदय बड़ा द्रवित हुआ था। और तब से गौ माताओं के प्रति मेरा झुकाव हो चुका था। गुरुदेव भगवान की वाणी को श्रवण करके फिर पश्चात और सत्संग श्रवण करते गए तो भावना बड़ी प्रबल बनती गई और इस प्रकार से फिर गौ माता के लिए आने का विचार बनता गया। दीदी जी, इस क्षेत्र में आप इतने लंबे समय से हैं कि किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? क्या आपके परिवार के लोग जो हैं सहर्ष तैयार हो गए इस क्षेत्र में जब आपने कदम रखा उसके लिए? परिवार के लोग सहजता से तो तैयार नहीं थे मेरे, परंतु जब उन्होंने मेरा दृढ़ निश्चय देखा तो पिताजी ने पूर्ण सपोर्ट किया था। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जो उन लोगों के मन में संदेह थे अथवा उनके जो भाव थे वो परिवर्तित होते गए। पहले तो उनके मन में ये बात क्लियर नहीं थी कि कोई बेटी इस प्रकार के कार्य कर सकती है। अपने हिंदू धर्म में साधारणतः ये बातें नहीं होती हैं, तो थोड़ा कठिन था उन लोगों के लिए। लेकिन जब उन्होंने गौ माता के प्रति मेरे भाव देखे, गौ माता के प्रति मेरी श्रद्धा देखी, तब वो लोग अपने आप जुड़ते चले गए। आप सभी प्रसन्न हैं। दीदी, आप कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना? इतनी ऊंचाई तक, मतलब इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद भी आपने ये रास्ता चुना, इसके पीछे प्रबल क्या संभावना है? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अगर मैं केवल प्रोफेशन करती, कुछ पोस्ट पे जाती, तो मैं केवल आर्थिक दृष्टिकोण से मेरे परिवार का ही कल्याण कर पाते अथवा परिवार का ही पोषण कर पाते, और वो भी केवल मात्र मेरे परिवार का ही। परंतु अब विश्व कल्याण का भाव मन में है और इसलिए इस पद को चुना है। दीदी जी, मैं एक प्रश्न पूछा था कि भाई आपने इस 10 साल के जीवन में जो इस क्षेत्र में आने के बाद में जो कठिनाइयाँ आई है या जो संघर्ष आपने किया है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत हमें बताएं। मैंने व्यक्तिगत रूप से तो संघर्ष नहीं किया, लेकिन गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो पद यात्रा चलती है, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती है यात्रा। तो जहाँ जाते हैं सब जगह अलग अलग संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, लोगों के गोमाता के प्रति भाव अलग अलग होते हैं। और यात्रा तो जानी है, ये तय है। उन लोगों को वैसे हम लोगों को हैंडल करना पड़ता है, उनकी तरफ से सेट करना पड़ता है, और तब जा कर के फिर आगे इस यात्रा का अगले गांव में प्रस्थान होता है। कहीं कहीं गौमाता को लेकर के लोगों के बहुत अच्छे भाव हैं और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ऐसे भी जगह पर गए जहाँ लोग गौमाता के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित, और ऐसे भी स्थानों पर गए जहाँ पर गौमाता एवं राम जी का तक नाम नहीं लिया जाता है। तो ऐसे जगह पर भी हमने संघर्ष करके गौमाता का प्रचार किया है और परमात्मा ने सफलता हमें प्रदान की है। अब तक तो गुरुदेव भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आई हैं, आती है तो वो चट में सॉल्व हो जाती है तुरंत ही। लेकिन आगे भी अगर इस प्रकार की कठिनाइयाँ आती रहेगी तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा विशेष प्रसंग इस 10 सालों में जो आपको वास्तव में प्रेरणा दे रहा हो? विशेष प्रसंग तो इस प्रकार से है कि कभी कभी रास्ते से निकलते वक्त गाय माता की जो अपघात हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, और लोग जब निकल जाते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से, जब आप भी अजीत जी मेरे साथ थे, उस समय अपन लोग निकल रहे थे सीकर बाईपास से, चूरू से जब अपन निकल रहे थे, उस समय गाय माता की दुर्घटना हुई थी और गाय माता रास्ते पर पड़ी थी, और मेरे सामने से एक ऐसे व्यक्ति निकले थे जिनके पास गौ सेवा का पद था। तो फिर मैंने विचार किया, जो लोग पदाधिकारी और जो लोग गौ सेवा का पद लेकर के बैठे, वो लोग कार्य नहीं कर रहे, तो अपन को ही जन जन तक जाकर के कार्य करना चाहिए। अपन सरकार से भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, अपन पदाधिकारियों पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अपन को जन जन तक जाकर के चेतना लानी चाहिए, ऐसा मैंने उससे विचार।
अब महिला होकर इस क्षेत्र के अंदर इतनी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, तो देश की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? आपने इतने हायर एजुकेशन के बाद भी ये एक आध्यात्मिक का जो मार्ग चुना है, इसको लेकर जो है आज की युवा पीढ़ी जैसे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं भी जब कॉलेज पढ़ती थी तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति थोड़ा आकर्षण था मेरे मन में, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के सत्संग को श्रवण किया तब लगा कि पाश्चात्य संस्कृति से भी श्रेष्ठ अपनी सनातन संस्कृति है। और जब हम गहराई से इसका अध्ययन करते तो हमें पता चलता है कि हमारी सनातन संस्कृति बहुत ज़्यादा महान है। ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई जो हमको पता ही नहीं थी। हम केवल मात्र मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करके अपने ही परिवार तक अथवा अपने ऑफिस तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शास्त्र कितने उन्नत हैं, हमारे संत महापुरुष ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट रह गए हैं। उन्होंने ऐसी बातें हमारे सामने रखी है जो आजकल के कोई साइंटिस्ट नहीं रख पाते हैं। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म ग्रंथ है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, और इसको लेकर के अपन चलते हैं तो शारीरिक दृष्टि से ही नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और परमात्मा की यहाँ भी अपने को कुछ स्थान प्राप्त होगा, ऐसा मेरे मन में विचार आया। तो हम सभी केवल पाश्चिमात्य संस्कृति का ही अनुसरण नहीं करें। पाश्चिमात्य संस्कृति क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए लुभावनी सी लगती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति थोड़ी देर के लिए थोड़ी कड़वाहट जैसे महसूस होती है, क्योंकि उसके जो नियम हैं हमें फॉलो करते करते लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब उसके परिणाम निकलते वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए सबसे पहली बात, हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। हमारे युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। दूसरा, संतों की महापुरुषों की वाणी का श्रवण करें, सत्संग को श्रवण करें। सबसे बड़ी कमी जो हमारे देश में आज युवा पीढ़ी में है, हिंदू धर्म के मुख्यतः सनातन धर्मियों के, ना वो मंदिरों में जाने में इंटरेस्टेड है, ना संतों की वाणी श्रवण करने में इंटरेस्टेड है। हम जब यूट्यूब चलाते हैं फालतू की वीडियो हम देखते रहते हैं, कितना टाइम निकल जाता है, लेकिन 5 मिनट का सत्संग सुनना हमको पसंद नहीं है। तो रोजाना कम से कम 5 मिनट के लिए किसी महापुरुष का सत्संग प्रत्येक युवा को सुनना ही चाहिए, और ये ज़रूरी है, क्योंकि तब तक हमारा आत्ममंथन नहीं हो सकता है, हमें सही गलत का पता नहीं चल सकता है। तीसरा, हम गौ माता के लिए जितने योग्यता है हमारी उतना तो प्रयास जरूर करें, क्योंकि गौ माता हमारी माता है। धर्मशास्त्रों ने गौ माता का स्थान जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा बताया है। तो गौ माता की सेवा से भाई बहनों हमें सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगी, और सात्विक ऊर्जा से हम दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, हम नशा से पूर्णता मुक्त होने का प्रयास करें। चाय का सेवन नहीं करें, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। चाय अच्छी चीज़ नहीं है, हम प्रत्येक कथा में भी बताते हैं, और आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। चाय नहीं पीनी चाहिए, नशा कोई भी नहीं करना चाहिए। तो 4 चीज़ें, शास्त्र अध्ययन, सत्संग श्रवण, गौ सेवा और नशा मुक्ति। दीदी जी, जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में आए, गुरुदेव हैं, उन्होंने गौ सेवा का एक प्रबल मार्ग चुना, और आपने भी उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए गौ सेवा के क्षेत्र को ही चुना। इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? मैंने जैसे पूर्व में आपको बताया था जी कि कथाएं तो मैं सुनती ही थी। जी जी जी। मेरे दादा दादी कथा में जब भी जाते थे मुझे ले जाते थे, और मैं जाती भी थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन मेरा झुकाव तो था अध्यात्म के प्रति। परंतु जब मैंने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से वास्तविक जो गौ माता का प्रसंग जो है, गाय माता की हत्या होती, ये प्रसंग जब मैंने सुना था तब मैं बहुत रोई भी थी। कथा में बैठ करके घर पे आके मैंने चिंतन भी किया था। गुरुदेव एक बात बोलते हैं सबको जब गौ प्रसंग आता है कथा में, कि आप घर पे जाके विचार जरूर करना। तो उस दिन मैंने बहुत विचार किया था। फिर मेरा मन बना था कि जिस प्रकार गुरुदेव श्रेष्ठ राह पर चल रहे हैं, अगर मैं भी पीछे पीछे चल लूँ तो थोड़ी बहुत गौ सेवा मेरे हाथ से भी हो सकती है। जी जी। साथियों, अभी हमने दीदी जी से चर्चा की इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में, इन्होंने किस प्रकार से इस क्षेत्र में कदम रखा और कैसे ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि इनकी आगे की योजनाएं क्या है, किस प्रकार से ये इस क्षेत्र में मजबूती के साथ, जैसे देश भर में कथाएं करके ये जन जागृति का एक प्रमुख जो है एक अभियान को अपने हाथों में लिए हुए हैं। आगे की इनकी योजनाएं के बारे में जी आगे जी। आगे अब जैसे कि हमारा जीवन तो गुरुदेव भगवान के पीछे ही है, पूरे भारतवर्ष में यात्रा जाने वाली है, तो अनेकों स्टेट आने वाले, अभी तो राजस्थान में ही थे, गुजरात तो अभी पूर्ण हुआ भी नहीं है।
जगह जगह जहाँ यात्रा जाएगी वहाँ गुरुदेव जैसे आदेश करेंगे, वहाँ जा कर के उस तरह से लोगों को हम प्रेरणा देंगे, लोगों को गौ सेवा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अभी जो हमारे देश में अभी तक हमारा देश जो है वो धर्म के प्रति इतना जागृत नहीं है, तो मेरे मन में ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे देश की कोई भी बेटी लव जिहादियों की शिकार नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रत्येक गांव में जहां जाऊंगी बेटियों को इस बारे में जागृत करूंगी। एक समय ऐसा है कि कोई भी बेटी इन पापियों का शिकार नहीं हो। दूसरा, देश में धर्म परिवर्तन नहीं हो, इसलिए जहां भी जाए लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में ज़रूर जागृत करेंगे और हमारा हिंदू धर्म फिर से प्रबल हो जाए और इस प्रकार से हम प्रबल हो जाए कि हमारी गौमाता भी बच जाए, हमारा धर्म भी बच जाए और हमारा राष्ट्र भी बच जाए। इसलिए चेतना लानी है, बहन बेटियों की भी रक्षा करनी और गौमाताओं की भी रक्षा करनी। दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्र समर्पण के लिए। जो आपका त्याग है, जो आपकी तपस्या है, निश्चित एक प्रेरणादायक कदम है। देश की युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। वास्तव में हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति एक प्रबल संस्कृति है जिसके हम अनुसरण करें और करके हमारे जो है अपने जीवन को तो उन्नत बनाए, साथ में हमारे राष्ट्र को भी विश्व गुरु के पद पर सुशोभित करने में एक सशक्त भूमिका हमारी रहे। ऐसे सभी के भाव, ऐसे दीदी जी की भी यही भाव रहे और इसी वजह से दीदी जी आज इस दिशा के अंदर मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। ना दिन देख ले, ना रात देख ले, प्रतिदिन अनवरत एक पुरुषार्थ करते हुए मजबूती के साथ इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दीदी जी, आपके सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक बार धनु टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। सभी धनु टीवी परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामना। नित्य आप गौ माता से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनका श्रवण करें और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके गांव में भी गौ कथा हो। गौ कथा के वक्ता बहुत सीमित हैं, तो धेनु टीवी एक सशक्त माध्यम है आप तक पहुंचने का। तो आप स्वयं भी देखो और अन्य लोगों पर भी जब गौ कथा आती है तब लिंक ज़रूर शेयर करें। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गौ भक्त बने हुए हैं इस चैनल के माध्यम से जो घर पे बैठ करके गौ सेवा कर रहे हैं। तो ये भी गौ सेवा का बहुत अच्छा तरीका है, हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। तो सबको फिर से बहुत सारी धन्यवाद और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता।